जी और आप सबका बड़ी शुक्रिया। जो सामने हमारे भाई बहन बैठे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा के और खास तौर से इस रोहतास नगर विधानसभा के, आज एक सपने को सच होने जैसा दिन है। और इस अवसर पे आज हमारे प्रदेश के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष मेरे भाई आदेश गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज इस कार्यक्रम के अंदर प्रमुख रूप से हमारे देश के यूडी मिनिस्टर हरदीप पुरी जी, पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं, उनको उपस्थित होना था, लेकिन थोड़ी हमारी चूक हो गई। हम जब 1 तारीख का प्लान कर रहे थे तो मुझे याद ही नहीं था कि आज ही बजट भी आने वाला है देश का। तो निश्चित रूप से बजट के दिन, बजट के बाद प्रधानमंत्री जी के साथ सभी केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल रही थी। मैंने थोड़ा देर इंतजार किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि प्रवेश शर्मा जी का और भी 2-4 वाक्य हमको सुनना पड़ेगा। तो हमने उनसे किसी और दिन इस पार्क को, झील पार्क को विजिट करने का आश्वासन के साथ हम और आदेश जी आप सबके बीच में। यहाँ प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी भी उपस्थित हैं। यहाँ एडीएमसी के महापौर श्याम सुंदर जी भी उपस्थित हैं। यहाँ इस विधानसभा के हमारे जुझारू विधायक भाई जितेंद्र महाजन जी उपस्थित हैं और इस जोन के चेयरमैन प्रवेश शर्मा जी, यहाँ के जहाँ पे जिस वार्ड में ये झील है वहाँ के पार्षद अजय शर्मा जी, और इसके साथ साथ इस जोन के डिप्टी कमिश्नर एमसीडी के आदरणीय संजीव मिश्रा जी, यहाँ पे एमसीडी के ईडीएमसी के ईएनसी रमानी जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। और इनके साथ साथ दोनों जिलों के, हमारी लोकसभा में 2 जिले हैं और दोनों के जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी और मास्टर विनोद जी यहाँ उपस्थित हैं। इनके साथ साथ यहाँ पे एमसीडी के अन्य पदाधिकारी गण के साथ साथ हमारे सभी पार्षद इस विधानसभा के उपस्थित हैं, जिले के महामंत्री हैं, सभी लोग हैं। साथ साथ हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बीएस पवार जी उपस्थित हैं और मंचासीन सभी लोगों के साथ साथ जो सामने है, यहाँ पे लक्की जी भी हैं, यहाँ जय भगवान जी भी है और यहाँ पे वो लोग भी हैं बैठे, हमारे बड़े भाई, बड़े छोटे भाई बहने, जो लोग हमको बताते थे कि झील पार्क का महत्व क्या है, वरना हमको कैसे समझ में आता। लेकिन जब मैंने पहली बार आदरणीय आदेश जी, जब मैंने पहली बार इस पार्क का मैंने मुआयना किया तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी एक जगह जो खुशियों का भंडार है वो भंगार बना हुआ था। और हम लोगों ने कोशिश की। आप सभी को पता है दिल्ली सरकार की नीयत एक ही होती है कि एमसीडी कोई काम न कर पाए। एमसीडी अपने अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन न दे पाए, ताकि वो फिर उनका काम रुकेगा तो जनता गाली देगी और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा तो कर्मचारी गाली देंगे। ये उनका मोडस ऑपरेंडी है। ये उनका दिल्ली में लोगों को उलझाए रखने का एक आपराधिक विचारधारा है। आपराधिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, सामान्य एक्टिविटी नहीं है।
चुनाव में दिल्ली की जनता ने एमसीडी में बीजेपी को लाया और दिल्ली सरकार में उनको बिठा दिया। तो जब जनता ने डिसीजन लिया तो जितना अर्थ, जितना धन एमसीडी को दिल्ली सरकार से मिलना है उसको रोक देना तो उसी जनता का अनादर था ना, जिसने आपको मुख्यमंत्री भी बनाया। और आज जब हम इस झील का उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे पता है इस झील में अभी 5-7 दिन का और काम बचा हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने, चूंकि मनोज का जन्मदिन है तो आज ही कर देना है, ये मुझे पता है इसके अंदर सारी बात। लेकिन मुझे हृदय से धन्यवाद देने का मन कर रहा है ईडीएमसी का, महापौर साहब का, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब का, लोकल पार्षद हमारे अजय जी सहित मैं प्रवेश शर्मा का शुक्रिया करना चाहता हूं और मैं डीसी संजीव कुमार मिश्रा जी का शुक्रिया करना चाहता हूं, अपने ईएनसी का और कमिश्नर ईडीएमसी का। आप लोगों के इस प्यार को मैं समझ सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से और यहां के जो काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप लोगों ने प्यार तो दिखा दिया, लेकिन मैंने हरदीप पुरी जी को 7 दिन बाद का समय दे दिया है। तो 7 दिन बाद जब वो आएंगे विजिट करने, तो ये सारी जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो तो भी 10-12 पत्थर अभी लगे हैं, ओपन थिएटर, उसको तैयार कर दीजिएगा। और अभी हम लोग गए थे, हम और अध्यक्ष जी वहां, क्या अच्छा लगता है। मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मैं सांसद, मुझे लगा मैं हीरो हूं, अभी शूटिंग होने वाली है। और अब चूंकि हमारे साथ मैं अकेले ही था तो खाली हीरो था सेट पे, तो फिर 2 हीरो थे साथ में, तो मुझे लगा कि राम बलराम की एक अगली फिल्म बनने वाली है। मैं हंसी कह रहा हूं तो आपको हंसी आ रही है, लेकिन वास्तव में जब आप वहां जाएंगे तो आपको ऐसे ही फीलिंग आएगी। हमारे अधिकारियों ने, कॉन्ट्रैक्टर महोदय ने कहा भैया जरा वो पुल पर भी हो लीजिए, वहां भी गए। फिर हमने पूछा यहां नौका चलनी चाहिए, बोले हाँ नौका चलना है। तो अब सोच रहा हूं मैं कि अभी मैं देख रहा था विदेशी पक्षी भी आया के बैठ रहे। विदेशी पक्षी किसी भी झील में तभी आते हैं जब वो झील का पानी बहुत साफ होता है। ये उनका लिटमस पत्र है। और अभी मैं कल वाराणसी में था, गंगा जी में देख रहा था, ऐसे ही पक्षी आते हैं, लोग दाना लेके जाते हैं, खिलाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अब से 1-1.5 महीना बाद यही दृश्य हम लोग इस झील में देखेंगे, जहां आप बोट पर बैठेंगे और पक्षी आपके ऊपर, विदेशी पक्षी और अच्छे पक्षी जो पानी की स्वच्छता के साथ आते हैं, आपके साथ अटखेलियां करेंगे। इसमें अब अध्यक्ष जी हमारे आए हैं तो बताएंगे, लेकिन मैं अपने पत्रकार भाइयों से शेयर करना चाहता हूं, जो काम ये हुआ है ना कि नाले के गंदे पानी को ट्रीट करके इतने साफ पानी की झील बनाना, अगर ये दिल्ली की सरकार के जो मुखिया हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो उनके विधायक लोग हैं, जैसे ही ये चित्र और समाचार सुनेंगे ना, वो शर्म से गड़ जाएंगे। करना उनको था साहेब, करना उनको था जिनके पास 69,000 करोड़ का बजट है। कर वो रहे हैं जिनके पास बजट ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है ना। कर वो रहे हैं जो कि जिनका बजट जिस दिल्ली सरकार से आता है वो रोके हुए हैं। फिर हमें अमृत योजना की तरफ जाना पड़ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाना पड़ता है। सुबह सुबह मुझे बुलाया प्रधानमंत्री जी ने। आज के दिन की शुरुआत भी कमाल हुई। अभी 8:30 बज रहा था, तब तक मेरे फोन पे अमित शाह जी के घर का नंबर आने लगा। मैंने फोन उठाया, बोले गृह मंत्री जी बात करेंगे। अब सोचिए ना, एक काम करते हुए कितनी ऊर्जा बढ़ जाती है कार्यकर्ता की। जन्मदिन की शुभकामना।
कितने साल के हो गए? उनके ये मत पूछिए बाकी से। और जैसे ही गया, सुबह सुबह एक और उद्घाटन किया हूं अध्यक्ष जी। हमारे मोहन जी के जिले में मलकागंज वार्ड में एक भी ओपन जिम नहीं था। आज हम लोगों ने एक बहुत 18 मशीनों वाली ओपन जिम खोल करके आज सुबह सुबह वहां के लोगों को खुशियां दे के आया हूं। और ये काम वहां हमारा पार्षद भी नहीं है, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने ये काम हमसे करवाया। और आज उस वार्ड को 4 करोड़ 22 लाख और भी रुपया दे के आया हूं, डीडीए से करा के। तो मेरे भाई बहन, जैसे गया मैं बजट से निकला, मेरे पास संदेश आया, प्रधानमंत्री जी याद कर रहे। आप सोचिए, और मैं जब कभी कभी आशीष पुनिया भेज देता है, सचिन शर्मा भेजेगा, प्रमोद गुप्ता की भैया जरा एक वीडियो बनाना, हमारे एक साथी का जन्मदिन है, ये वीरेंद्र खंडेलवाल, सुशील चौधरी लगे रहते हैं। तो मुझे वीडियो बनाने में कभी बोलता है, कितना बनवाओगे दिन भर में भाई तुम लोग? आज मुझे लगा कि यार अगर 100 भी बनाना हो तो बनाएंगे। जब प्रधानमंत्री इतनी व्यस्तता के बाद हमें बुला करके आशीर्वाद दे सकते हैं, हमें क्या जाता है? तो ये तभी हो सकता है जब मन अच्छा हो, सोच बड़ी विशाल हो। और उनको मैंने बताया कि सर आज अमृत योजना के तहत झील का उद्घाटन हम और हमारे अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो उन्होंने 5-6 मिनट हमको उस पर बोला, इसको ये भी करो वो भी करो, मैं बोल नहीं सकता, बस इतना बोल सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आप सब कार्यकर्ता, इनके हाथों में ही आज दिल्ली अगर बची हुई है तो थोड़ा सुरक्षित है मेरे भाई, वरना क्या हो जाता है इस दिल्ली का, विचार करिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आज अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आज इस झील पार्क का कोई नामकरण कर दीजिए। जो आप करेंगे, हमारे परिवार के मुखिया हैं आप, जो आप करेंगे हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारे प्रवेश शर्मा जी कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। इन्होंने कहा कि झील के लाइट के लिए, बेंच के लिए कुछ फंड की कमी है। तो आपको तो पता है मेरा 2 साल का फंड चला गया कोविड में, लेकिन अप्रैल से हमारा फंड पुनः शुरू हो रहा है और हमारा पहला 50 लाख रुपया इस झील में लाइट और बेंच के लिए जाएगा। ये मैं आपको कर दूंगा मेरे भाई। उसके एक एक पैसे का आप सदुपयोग करें। और इसी बात के साथ आप सबको, आपने जन्मदिन पे जो हमें दिया, हमने थोड़ा सा उसको वापस करने की कोशिश की है। और आप सबको बहुत मुबारक हो ये झील पार्क, जिसका नामकरण थोड़ी देर में होगा। मैं पुनः अपने अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हुए पुनः यहाँ से जुड़े हर व्यक्ति को, अभी तो मुझे पता चला ये संजीव जी यहाँ से विदा ले लिए हैं, डीसी साहब, अभी जब से है ऐसा तो खट खट काम होता है। कोई बात नहीं, फिर अब अध्यक्ष जी के सामने ही बोल दे रहा हूँ, आप कोई बात नहीं, आप जैसे लोगों के साथ काम करने में अच्छा लग रहा है। पीछे हमें जय भगवान जी मेरे पास आए थे, 25 लोगों की नौकरी चली गई थी और हमने जैसे ही उस विषय को पकड़ा, तुरंत उन 25 लोगों की वापस नौकरी की गई। ये काम भी अभी करके अध्यक्ष जी हमने दिया है। तो संजय जी आप कहीं, संजीव भाई आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप हम लोगों के पास ही हैं और जैसे भी सेवा आपकी है। एक बार पुनः प्रवेश शर्मा जी जो मेरे बड़े भाई भी हैं, उसे बड़े भाई तो उदय कौशिक जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन आपको पुनः बहुत धन्यवाद, नमस्कार, झील पार्क मुबारक। धन्यवाद मनोज जी, आज आपने हम सबका ना दिन बना दिया। अभी खा दिया आपने भी, ले लेंगे। वो बैठा नहीं अनंत त्रिवेदी, वो देख रहा घूर घूर के, खा ले 50 लाख रुपए। चल मैं पैसा जो मांगे ना, पैसा उसके पास से थ्रू था ये। मैं बहुत साधुवाद देता हूं अपने पूर्व अध्यक्ष, अपने सुपरस्टार सांसद
मनोज जी को। मनोज जी आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे जिले की ओर से, पूरी लोकसभा की ओर से, पूरे निगम की ओर से। रियल हीरो है आप, रियल हीरो। और भी लगे पिक्चर ना बना तो आपको मिलकर कोई। मैं अब आग्रह करूंगा, जिनको सुनने के लिए हम लोग सुबह से बहुत इंतजार कर रहे हैं। हमारे पूर्व मेयर रहे नॉर्थ दिल्ली के, और बहुत यशस्वी हमारे जुझारू युवा हमारे प्रदेश अध्यक्ष। मैं आग्रह करूंगा आज अपने आशीष बच्चों से हमको हमारे आगे। धन्यवाद प्रवेश जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण के अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जनप्रिय नेता और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से लोकसभा सांसद मेरे बड़े भाई आदरणीय मनोज तिवारी जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। और यहां मंच पर उपस्थित पूर्वी दिल्ली के पूर्व मेयर और वर्तमान में प्रदेश के महामंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, वर्तमान में मेयर भाई श्याम सुंदर अग्रवाल जी, और हमारे जोन के चेयरमैन प्रवेश शर्मा जी, दोनों जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद जी और मोहन गोयल जी, यहाँ उपस्थित लोकप्रिय यहाँ के स्थानीय पार्षद अजय शर्मा जी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वीर सिंह पवार जी, हमारे डीसी संजीव मिश्रा जी और हमारे चीफ इंजीनियर दिलीप रामनानी जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के बहुत ही संघर्षशील जुझारू इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई जितेंद्र महाजन जी, और मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, और इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे स्थानीय भाई बहन पार्टी के कार्यकर्ता साथी आए हैं, और साथ में हमारे निगम पार्षद भी बहुत सारे बैठे। सचिन शर्मा जी हैं, पंडित उदय कौशिक जी हैं, प्रमोद गुप्ता जी हैं, स्वाति जी हैं, और संदीप कपूर जी हैं, संजय गोयल जी हैं, और हरि प्रकाश जी हैं, हरि प्रकाश जी, और सभी कार्यकर्ता और सभी यहाँ आए हुए साथियों, भाई और बहनों। आज जब मैं 1 फरवरी का जो कार्यक्रम था वो पहले पूर्वी दिल्ली में एक हमने जो दयानंद हॉस्पिटल में केंद्र सरकार के द्वारा इस कोरोना टाइम में ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, उस ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन का कार्यक्रम था। बाद में जब पता लगा कि ये कार्यक्रम बदला और हमारे आज सांसद नेता मनोज तिवारी जी, हमारे उनका जन्मदिन है, तो इस अवसर पर ये कार्यक्रम रखा। तो मैंने सोचा होगा कि कार्यक्रम है इसलिए रखा है, लेकिन जब यहाँ आकर हमने देखा तो वास्तव में लगा कि दिल्ली के अंदर निगम ने जो 10 बहुत अच्छे काम किए हैं, निगम और सरकार भी, अगर दिल्ली सरकार की भी बात करें तो उसमें से अगर फर्स्ट कोई काम होगा तो वो इस कार्यक्रम को होगा, जो झील का पुनर्नवीनीकरण किया है, पुनरुद्धार किया है, ये काम होगा। और वो इसलिए होगा, अभी हमने कुछ दिन पूर्व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक बहुत अच्छा भारत दर्शन पार्क बनाया। उसमें पूरे भारत के 21 ऐसी प्रतिमाएं जो मंदिर हैं, प्रसिद्ध स्थल हैं, उनकी पूरी चित्रकारी की गई, पूरी कबाड़ से बनाकर। वहां भी देखने जाएंगे तो अद्भुत नजारा मिलेगा, और ये काम पूरी निगम की तरफ से किया गया है। उसी तरह जब हम यहाँ आते हैं
तो ये मात्र एक झील है, जिसके बारे में भी मनोज जी ने कहा, हर्ष जी ने भी बताया कि ये झील पहले कूड़ा घर था, लोग यहाँ पर कोई देखने तक नहीं आता थे, गंदगी का ढेर था। और आज ये एक अच्छी झील, सुंदर और साफ स्वच्छ पानी उसमें बह रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। आपको पता है कि हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, चितजल पावक गगन समीरा। और इसीलिए हम लोग जब कहीं दूर पर्यटन पर जाते हैं, कहीं पहाड़ पर जाते हैं, कहीं नदी के किनारे जाते हैं, कहीं समुद्र के किनारे जाते हैं, कहीं जहां से आकाश नजदीक होता है पहाड़ पर जाते हैं, तो वहां जाकर हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है। और ऐसे स्थान दिल्ली में बचे नहीं हैं। दिल्ली में क्या बचा है? दिल्ली में वो प्रदूषित हवा मिलती है जिसका जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, उसको स्वच्छ बनाने की। और दिल्ली में लगातार हम देखते हैं कि प्रदूषित हवा होती जा रही है। एक यमुना मैया हैं, उनको भी गंदा करने में जो सफाई करने में जो जिम्मेदारी थी दिल्ली सरकार की, वो भी उन्होंने नहीं निभाई। और इस परियोजना को पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने और हमारे सांसद मनोज जी ने अथक प्रयास करके मोदी सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत किया है। अभी उन्होंने अमृत योजना का जिक्र किया। मैं आपको अमृत योजना के बारे में बताना चाहता हूं। 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी और इसका नाम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और इस परियोजना का उद्देश्य है कि हर घर में स्वच्छ जल नल के द्वारा पहुंचे, हर घर सीवर से कनेक्ट हो और इसमें ग्रीन कवर एरिया बढ़े ताकि लोगों को बेहतर जीवन मिले, लोग साफ और प्रदूषण रहित हवा, ऑक्सीजन का आनंद ले सके। जीवन का यही आनंद है। और इसके लिए उन्होंने 2015 में इस परियोजना को रखा। शायद हम लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इस परियोजना के आधार पर हर घर में नल से पानी पहुंच गया है। और वो राज्य हैं जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जहां खारा पानी आता है, जहां पानी यानी समुद्री इलाके हैं, जहां मीठा पानी मिलना मुश्किल है। गोवा जैसा राज्य, अंडमान जैसे राज्य, वहां पे उन्होंने 100% नल से पानी, साफ पानी कर दिया। लेकिन अफसोस है प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की इस अमृत योजना का प्रदेश सरकार ने हजारों करोड़ रुपया लिया। और आपको ध्यान होगा, इसी योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार को 2419 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए दिया गया कि आप एसटीपी प्लांट लगाएं, एसटीपी प्लांट को अपग्रेड करें, नए लगाएं, ताकि जो यमुना जी का 48 किलोमीटर दिल्ली का के लंबाई है उसको साफ करें। क्योंकि आपको पता है यमुना जी में जो प्रदूषण है, गंदगी है, वो दिल्ली से पूरी यमुना की 80% गंदगी कहीं से होती है, वो दिल्ली से होती है। और उसको साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। केंद्र सरकार ने 2419 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए दिया, उन्होंने नहीं किया। लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने मात्र 16-17 करोड़ में करके दिखा दिया है। और आप देखिए केजरीवाल जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अपना आईना भी इसमें देख लेना, इस साफ पानी में, कि कितना साफ स्वच्छ पानी, ये गंदे पानी से इस पूरी झील का कायाकल्प कर दिया है। और इस अमृत योजना का नाम जैसे अटल मिशन है, वैसे ही अभी मनोज जी ने कहा तो मेरे ध्यान में आया कि इस पार्क का नाम, इस झील का भी नाम अटल झील पार्क एवं उपवन होना चाहिए। और मैं पूर्वी दिल्ली के अपने मेयर साहब से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जैसे हम इसको
झील कहते थे, वेलकम झील कहते, सादरा झील कहते थे। आने वाले टाइम में इस झील का नाम अटल झील पार्क एवं उपवन ऐसे करके हम करेंगे तो इस योजना की वास्तव में जो अर्थ है उस सही मायने में पूर्ण होगा। और मैं आज वास्तव में ये कार्यक्रम जितने छोटा हमने किया, इतना छोटा नहीं है कार्यक्रम। ये दिल्ली, पूरी दिल्ली को आईना दिखाने वाला, दिल्ली सरकार को आईना दिखाने वाला कार्यक्रम। और पूर्वी दिल्ली निगम, जिसके पास कहते हैं पैसे की कमी है, ये कहते हैं पैसे की कमी जरूर है लेकिन इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, काम करने की नीयत की कमी नहीं है। अगर नीयत अच्छी हो, इच्छा शक्ति हो तो असंभव से असंभव काम को हम संभव कर सकते हैं। और वो आज पूर्वी दिल्ली निगम ने करके दिखाया है। मैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी मेयर हैं। अब मेयर का मतलब है पूरी, जितने भी हमारे कारपोरेटर हैं, जितने हमारे चेयरमैन हैं, जितने हमारे स्टैंडिंग कमेटी, सब लोग, और डेलिब्रेटिव विंग के मेयर के कारण, मेयर उन्होंने इस काम को इनिशिएटिव लिया और सबने साथ दिया। निगम के अधिकारियों का सबकी बहुत बधाई देता हूं। और विशेष रूप से बधाई मनोज तिवारी जी, जिनके अथक प्रयासों से, जिन्होंने जल शक्ति मंत्रालय में गजेंद्र सिंह शेखावत जी और जिन्होंने यूडी मिनिस्टर पुरी साहब से लगातार बात करके इस पूरे एकदम आइसोलेटेड स्थान को, जो गंदा पड़ा हुआ था, इसको भव्य, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं उनको। और मैं कहना चाहता हूं यहाँ आए हुए सभी भाइयों से कि आप लोग जाकर इसकी एक वीडियो जरूर बनाएं। जरूरी नहीं भीड़ भाड़ में बनाएं, अकेले जाकर सुबह दोपहर कभी आकर बनाएं और उस वीडियो को अपलोड करिए। कितना मनोरम दृश्य है। शायद समुद्र के किनारे भी हमें ये मनोरम दृश्य नहीं मिलेगा। गोवा वगैरह घूमने जाते हैं, जब यहाँ हरियाली हो जाएगी तो वैसे ही लगेगा यहाँ पर। तो इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। पूर्वी दिल्ली जो बड़ा कंजेस्टेड इलाका है, यहाँ प्रदूषण से निजात मिलेगी, मन को शांति मिलेगी। जब आप इस झील के किनारे बैठकर कुछ अपना पूजा पाठ भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। और मनोज जी ने कह दिया है नौका विहार भी होगा, यहाँ फाउंटेन भी लगेगा। वो कह रहे थे कॉफी होम भी बनाएंगे। तो ये अच्छा पर्यटन स्थल बनेगा भविष्य के अंदर और इसकी शुरुआत आज हो गई है। मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की।